आज ना मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे हम हमारे डायबिटीज लेवल्स को कम कर सकते हैं। और एक्चुअली हम सब कुछ अच्छा करते हुए भी क्यों नहीं कम कर पाते हैं। तो पहले तो ये जानते हैं कि डायबिटीज में सबसे इंपॉर्टेंटली दो मेजर डायबिटीज हैं। दैट इज वन इज टाइप 1 एंड सेकेंड इज टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है ना, वो अंडर 20 एज को होती है। एंड उसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही होती। जो पैनक्रियाज हमारा एक ऑर्गन है, वो पैनक्रियाज को इंसुलिन प्रोड्यूस करना होता है। एंड अगर आपके पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहे हैं, उस वजह से आपको टाइप 1 डायबिटीज होती है। एंड मोस्टली ये अंडर 20 एज के अंदर ही होती है। जो हमारी बीटा सेल्स हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। एंड हमारा जो डिस्ट्रक्शन है बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हमारे जो पैनक्रियाज हैं, वो हमारे इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे को टाइप 1 डायबिटीज होते हैं। और उसकी वजह से जो चैलेंजेस हैं वो होते हैं। अब इसको इसके लिए क्या करना पड़ता है, वी आर इंसुलिन डिपेंडेंट। हम इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमें इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन लेना पड़ता है। ऑफकोर्स उसमें भी लाइफस्टाइल को बेहतर करना जरूरी है अगर हम उसे मैनेज करना चाहते हैं। एक्चुअली में डायबिटीज सिंपली अगर हम बात समझें, तो हम जो भी चीजें खाते हैं वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। और जो भी ग्लूकोज होता है खाने के अंदर, वो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है। और ब्लड स्ट्रीम में जब वो जाता है, अगर उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसमें नॉर्मल है या कम मात्रा है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। बॉडी के अंदर कहाँ जाता है, वो मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज जो है हमारे बॉडी के अंदर, वहां पर वो चला जाता है। एंड वो जाने के लिए उसे प्रॉपर सिस्टम चाहिए। प्रॉपर सिस्टम का मतलब है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होना चाहिए। इस तभी वो उस जगह पर जाता है। लेकिन अगर मात्रा ही बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज हम देंगे, तो हमारा जो पैनक्रियाज है उसे बैलेंस करने में असमर्थ रहता है। और असमर्थ रहने की वजह से हमारे जो ब्लड स्ट्रीम्स है, उसके अंदर ये ज्यादा बढ़ जाता है। राइट। तो जब ये ज्यादा बढ़ता है, तब हमारी बॉडी के अंदर काफी चैलेंजेस आते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जो डायबिटीज का लेवल है, जो शुगर का लेवल है, वो हमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और ये चैलेंजेस बनते हैं। अब नंबर 2, जो सबसे ज्यादा 90 से 95% लोगों को इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में अगर आप देखें, तो टाइप 2 डायबिटीज है। एंड इससे भी बड़ी बात यह है कि जितने लोगों को पता है डायबिटीज है, उससे कहीं ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हम लोग डायबिटीज के बिल्कुल किनारे पे आ चुके हैं। जो हमारा HbA1c लेवल है, वो 5.7 से बिलो होना चाहिए इन अ नॉर्मल रेंज। एंड 5.7 टू 6.3 या 6.4 हम बात करें, तो वो लेवल है हमारा प्री डायबिटीज का। तो वो जो प्री डायबिटीज का लेवल है, वहां पर बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया कि हम लोग वहां पर हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्यों होता है, दो सबसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से हमारे ब्लड जो हमारा शुगर लेवल से बिगड़ते हैं। उसमें नंबर 1 है हमारा खाने के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होना, हमारा अनहेल्दी खाना, जिसको हम बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। ये दो मेजर कारण है। राइट। अब इन दोनों कारणों पे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और कैसे हम कर सकते हैं, और ये क्यों होता क्यों है। टाइप 2 डायबिटीज में सबसे इंपॉर्टेंटली ना, पैनक्रियाज जो है आपके, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे होते। उसका दो कारण होते हैं। एक सिंपल भाषा में अगर बात करें, तो नंबर 1 कारण होता है कि वो पहले से ही कमजोर है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी वीक है बिकॉज ऑफ जेनेटिक। राइट। नंबर 1 कारण है। नंबर 2 कारण जो है, आपने उसे इतना ओवरवर्क करा लिया है कि वो कमजोर हो गए हैं। तो वो अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी उसको बॉडी में बोलते हैं कि भैया तुम जो है हमारी बॉडी के अंदर ना शुगर की मात्रा बढ़ रही है, ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो आप उसे बैलेंस करो, इंसुलिन प्रोड्यूस करो। एंड वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इस वजह से आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, दवाइयों के माध्यम से या इंसुलिन के इंजेक्शन के माध्यम से। राइट। ये सारी चीजें कब होती है, जब आपका पैनक्रियाज इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है। या तो वो इंसुलिन कम बना रहा है, या बनाने में बना नहीं रहा है, प्रॉपरली बना नहीं रहा है। जब जरूरत है तब बना नहीं रहा है, तो वो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंट बोला जाता है। राइट। और ये नॉर्मली अबव 20 एज में होता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये अबव 40 एज में होता है। लेकिन आज की तारीख में जो देखा जा रहा है, ड्यू टू लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स, वो अबव 20 एज में बहुत आसानी से आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, जो कि जिनको 25-26 की एज में भी डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, एंड स्टिल दे आर हैविंग मेडिसिन एवरी सिंगल डे। राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना डायबिटीज में, वो होती है मीठा खाना। मीठा खाने पे ना लोग रोक लगा देते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज नॉट इन मीठा ओनली।
ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि आप मीठा खाओ, मीठा खाने में प्रॉब्लम है इफ यू आर अ डायबिटिक पर्सन, बट द चैलेंज नंबर टू जो डायबिटिक लोगों को होता है वो होता है नमकीन में। क्योंकि उन्हें ये लगता है और उनकी फैमिली मेंबर्स को, और या आप कहीं पे जाते हैं, उनको क्या लगता है कि डायबिटीज है, इनको मीठा मत दो लेकिन नमकीन दे दो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि नमकीन जो होती है हमारी, वो नमकीन के अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को नापने का एक तरीका है जिसको बोला जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में जीआई बोला जाता है। तो जो जीआई की रेंज होती है वो 0 से 55 रेंज होती है, नॉर्मल जो इसको हम बोलते हैं लो जीआई, है ना। एंड 55 से 70 जो फूड होते हैं जिनका जीआई 55 से 70 है, उसको बोलते हैं मीडियम जीआई। और जिन फूड का 70 से ज्यादा जीआई है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, दे ऑल आर हाई जीआई प्रोडक्ट। मतलब वो हाई जीआई फूड है जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है। तो पहला मिथ तो ये है कि हमें, डायबिटीज इंसान को मीठे के अलावा नमकीन भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि नमकीन के अंदर भी बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है, वो हाई जीआई है, और इस वजह से आपका डायबिटीज कभी कंट्रोल नहीं होता है या नॉर्मल नहीं होता है। आपको लगता है कि हम सब बढ़िया कर रहे हैं, हम तो मीठा भी नहीं खाते, हम खाना भी सही खाते हैं, हम दवाई भी प्रॉपर ले रहे हैं, बट स्टिल माय शुगर लेवल्स आर नॉट नॉर्मल। और अगर वो नॉर्मल है विद द मेडिसिन तो भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो लाइफस्टाइल, अगर फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल को आप ठीक करेंगे तो डायबिटीज आपका नॉर्मल होना चाहिए विदाउट मेडिसिन, राइट। नंबर टू चीज क्या है? नंबर टू चीज एक मिथ है, बहुत बड़ी मिथ है। वो ये मिथ है कि हमें हर 2 घंटे में खाना चाहिए। आइडियली हमें हर 2 घंटे में नहीं खाना चाहिए। अगर आप हर 2 घंटे में खाएंगे तो आपका डायबिटीज का लेवल कभी भी नॉर्मल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, उसका रीजन बताता हूँ। जब भी आप कुछ भी खाते हैं बॉडी में, तो हर खाने के अंदर कुछ ना कुछ ग्लूकोज होता ही है। तो आपके पैनक्रियास को उस ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, मतलब उसको बेहतर रखने के लिए, ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा वो फैले नहीं, उस वजह से उसको मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज तक लाने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है। अब आप अगर हर 2 घंटे में उसे काम करवाएंगे, तो पहले ही वो कमजोर है, आप उसे और ज्यादा काम करवाएंगे तो क्या होगा? और वीक हो जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि धीरे धीरे डायबिटिक इंसान एक मेडिसिन से शुरू करता है, धीरे धीरे दो मेडिसिन पे आता है, फिर धीरे धीरे वो इंसुलिन पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? उसका कारण यही है कि वो पहले ही से पैनक्रियाज, आपका जो ऑर्गन है वो वीक था, आपने उसे और वीक बना दिया। एंड इसके अलावा विद द कॉम्प्लिकेशन जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे, तो उसकी वजह से और भी जो हमारे ऑर्गन है वो भी डिफेक्ट होना शुरू होते हैं, या ये समझिए डैमेज होना शुरू होते हैं। तो नंबर टू मिथ है कि हमें 2 घंटे में खाना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर भूख लगती है, और डायबिटिक इंसान को तो डेफिनेटली ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका शुगर अगर लो हो जाएगा तो और भी चैलेंज आएगा। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है, अगर शुगर लेवल लो हो जाएगा तो आपको चैलेंज आ सकता है और बहुत बड़ी समस्या में आप आ सकते हैं। तो हमें शुगर लेवल को लो भी नहीं जाने देना है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमारे खाने के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको बहुत जरूरी जरूरी रखना है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दो बताऊंगा। नंबर वन, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट सिंपल नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? व्हाइट फ्लोर, व्हाइट राइस एंड व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट शुगर। दीज ऑल आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इनसे बनी हुई सारी चीजें, वो सब कुछ हाई जीआई थिंग्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है, एंड आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना है। नंबर टू, आपके डाइट के अंदर आपको फाइबर बढ़ाना है, फाइबर बढ़ाना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइबर को खाने का तरीका क्या है? आपको हमेशा खाना खाने से पहले खाना है, ना कि साथ में या बाद में। आपको हमेशा उसे पहले खाना है। तो अगर आप ये दो चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटीन रिच डाइट आपका होना चाहिए, आपके विटामिन्स मिनरल्स प्रॉपर होने चाहिए, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि तभी आपके पैनक्रियास को रिलैक्सेशन मिलता है एंड वो रिजुनेट हो पाते हैं। सो हमारे सारे बॉडी ऑर्गन को ये बेहतर, स्लीप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो आपको हर 2 घंटे में खाने की जरूरत महसूस नहीं होती, एंड आप ऑटोमेटिकली 3 से 4 घंटे तक आपकी फास्टिंग रहती है। और हमारे एक मील में एटलीस्ट वन मील टू नेक्स्ट मील हमारा कम से कम 4 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। अगर वो 4 घंटे का ब्रेक होएगा तो हमारे ऑर्गन प्रॉपरली जो हमने दिया है उसे प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा? हर 2 घंटे में जब आप देते हैं तो आप जो भी खा रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन हुआ नहीं, और आपने नया काम दे दिया बॉडी। वो ऑर्गन ने काम करके अभी रिलैक्स भी नहीं किया था, लेकिन वो काम भी खत्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले आपने दूसरा खाना दे दिया उनको, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ठिकाने लगाने के लिए। तो वो उस वजह से ठीक से काम नहीं कर पाते। जब वो पूरे दिन भर ओवरवर्क करते हैं, रिलैक्सेशन उनको मिलता नहीं है, तो आपका जो खाना है बहुत सारा यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो यूटिलाइज नहीं हो पाता तो दो ही चीजें होती है, या तो वेस्ट के रूप में बाहर निकलेगा बॉडी से, और या तो वो स्टोर हो जाएगा फैट के रूप में।
तो जब फैट के रूप में स्टोर होएगा तो आप ओबेसिटी कैटेगरी में आएंगे। ओबेसिटी कैटेगरी में हमारी बॉडी में जितना ज्यादा एडिपोज टिश्यूज बढ़ेंगे, एडिपोज टिश्यूज लाइक फैट, तो वो जब बढ़ते हैं तो हमारे हर ऑर्गन के ऊपर दबाव आता है, और हर ऑर्गन के ऊपर जब दबाव आता है तो उस ऑर्गन की परफॉर्मेंस वीक होना शुरू होती है। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी ओवरवेट लोग अगर डायबिटिक हैं, जैसे जैसे वो वजन कम करते हैं उनके डायबिटीज में भी उनको बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं, और उनको लगता है कि डायबिटीज की कोई दवा हो रही है। नहीं, आप जब जैसे जैसे अपनी बॉडी से बैड फैट को हटाएंगे और ऑर्गन को सांस लेने देंगे, उनको ठीक से काम करने देंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में बाकी सारे ऑर्गन्स भी ठीक से काम करेंगे, तो आपकी सारी हेल्थ बेहतर होगी। सो सेम विद द पैनक्रियाज ऑल्सो, वो पैनक्रियाज भी इसी तरह से बेहतर होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको, इफ यू आर ओवरवेट, तो आपको अपना वजन 100% कम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप वजन कम करेंगे तो आप 70% ऐसी हेल्थ चैलेंजेस हैं जिनसे आप ऑटोमेटिकली रिलीफ आ जाएगा। राइट। सो ये सारी चीजें हैं, कुछ ये मिथ हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको जो अपने खाने पीने का ध्यान रखने के अलावा लाइफस्टाइल, और द मेन चीज जो मैंने आपको बताया, वेट रिडक्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट। सो अगर अब आपके कोई सवाल हैं रिलेटेड टू दिस, और आपके कोई मिथ हैं, या मिथ नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि वो मिथ तब तक है जब तक आपको फैक्ट नहीं पता उसके बारे में, लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं तो जरूर मैं जानना चाहूंगा, आप सवाल मुझे बता सकते हैं, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ।